नमस्कार, प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष कमलनाथ ने कहा कि मेरे संज्ञान में लाया गया कि चिरायु हॉस्पिटल जो कोविड की महामारी के लिए चिन्हित किया गया है, वह आम लोगों के साथ ज्यादती की जा रही है। उपचार में गंभीर लापरवाही भी बरती जा रही है। नाथ ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बताना चाहिए कि क्यों सरकारी कोविड हॉस्पिटल और केयर सेंटर खाली रहे और चिरायु जैसे हॉस्पिटल में कोविड के मरीजों को भर्ती किया जाता रहा, जहां मनमाने तरीके से उपचार के नाम पर नागरिकों की गाड़ी कमाई और सरकारी खजाने पर डाका डाला गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद वहां भर्ती हो रहे हैं। उन्हें ये बात स्पष्ट करनी चाहिए कि क्या चिरायु हॉस्पिटल में वीवीआईपी और सामान्य नागरिकों के इलाज में विभेद किया जाता है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अनंत चतुर्दशी के अवसर पर निवास पर निर्मित कुंड में भगवान श्री गणेश की प्रतिमा का विसर्जन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की धर्मपत्नी साधना सिंह चौहान, दोनों पुत्र कार्तिकेय सिंह चौहान, कुणाल सिंह चौहान और उनके निजी स्टाफ के सदस्य निवास से मुख्यमंत्री आवास परिसर में बने कुंड तक चल समारोह में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने सभी प्रदेशवासियों से अनंत चतुर्दशी के अवसर पर अपने अपने निवास पर ही गणेश विसर्जन कार्यक्रम संपन्न करने की अपील की। उन्होंने कहा कि कोरोना से बचाव के लिए अपनाई जाने वाली सावधानियों का निरंतर अनुसरण अभी आवश्यक है। इस अवसर पर चौहान ने सभी प्रदेशवासियों के मंगल की कामना की। कोरोना संकट और सख्त लॉकडाउन के चलते पहली तिमाही की जीडीपी के आंकड़े चिंताजनक हैं। इसे लेकर राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर कटाक्ष किया, तो वहीं दूसरी ओर प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने राहुल गांधी के बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने बयान देते हुए कहा कि कांग्रेस की सोच हमेशा सिर्फ राजनीति करने की रही है, जबकि देश ही नहीं पूरी दुनिया में कोरोना के चलते जीडीपी में गिरावट आई है। जीडीपी को लेकर जो राहुल गांधी जी ने कहा है, मैं राहुल गांधी जी से पूछना चाहता हूं कि कोरोना महामारी में पूरे दुनिया में जीडीपी कम हुई है, भारत भी दुनिया का हिस्सा है। ये सारे दुनिया के देशों के जीडीपी के फिगर्स हैं। यूएस में जो जीडीपी कम हुई है वो 31.7, यूके में 20.4, फ्रांस में 13.8, इटली में 12.4, कनाडा में 12%, जर्मनी में 10.1, जापान में 7.8। ये पूरी दुनिया के फिगर हैं। ये पूरे दुनिया के जीडीपी का चार्ट है। इस चार्ट में पूरी दुनिया में जीडीपी किस तरह से कम हो रही है, ये उसका चार्ट है। और इसलिए राहुल गांधी सिर्फ राजनीति करते हैं, ना वो जीडीपी के बारे में समझते हैं और ना इकोनॉमी के बारे में समझते हैं, ना अर्थव्यवस्था के बारे में समझते हैं। और इसलिए ये एक अनावश्यक राजनीति कांग्रेस कर रही है। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने पूर्व सीएम कमलनाथ पर तंज कसते हुए कहा कि देश में ना तो गांधी की नीति पर खतरा है, ना ही संविधान पर खतरा है। खतरे में तो कांग्रेस है, उन्हें कांग्रेस पर ध्यान देना चाहिए। कांग्रेस की तो लीला अपरंपार है, उनके नेताओं की लीला अपरंपार है। आज मैंने पढ़ा उनके नेता कमलनाथ जी का बयान के गांधी की नीति और संविधान पर खतरा है। ये नहीं कह रहे कि कांग्रेस पे खतरा है। खतरे में ना तो संविधान है ना गांधी है, खतरे में कांग्रेस है। उस पर ध्यान दें तो समझ जाएगा। अरे थोड़ा बहुत तो बाहर निकलो, टीवी और ट्विटर पे राजनीति कर रहे हो। चिकित्सा, शिक्षक एवं गैस राहत मंत्री विश्वास सारंग ने केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को पत्र लिखा है। उन्होंने पत्र के माध्यम से केंद्रीय मंत्री जावड़ेकर से फिल्मों और सीरियल की शूटिंग के पहले कोरोना की तरह डोप टेस्ट अनिवार्य रूप से कराने की मांग की है। मंत्री सारंग का मानना है कि अगर शूटिंग के पहले डोप टेस्ट अनिवार्य होगा तो इससे फिल्मी जगत के साथ उनका अनुसरण करने वाले तबके के लोगों को भी नशे की दुनिया से बचाया जा सकता है। फिल्मी जगत से जुड़ी हुई फेडरेशन हैं, उनको ये जिम्मेदारी दी जाए कि फिल्मी कलाकार, अभिनेत्री या फिल्म से जुड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति यदि ड्रग एडिक्ट है तो आजीवन उस पर शूटिंग करने की और एक्टिंग करने की पाबंदी लगे। इस तरह का पत्र मैंने लिखा है और इससे निश्चित रूप से समाज का वो वर्ग को हित होगा जो कि फिल्मी कलाकारों को देखकर अपनी जीवन शैली को अपनाता है, जो ड्रग्स से केवल इसलिए जुड़ जाता है कि उसका पसंदीदा कलाकार भी ड्रग एडिक्ट है। इस तरह की व्यवस्था देश की सरकार को करनी चाहिए।
राजधानी भोपाल के छोटे तालाब पर बन रहे आर्च ब्रिज के अप्रोच रोड को लेकर विवाद की स्थिति बनती जा रही है। क्षेत्र की पूर्व पार्षद शविस्ता जकी किलोल पार्क पर बन रहे अप्रोच रोड के निर्माण कार्य को रोकने के लिए धरने पर बैठ गई। उनका आरोप है कि जिस जगह पर आर्च ब्रिज का अप्रोच रोड बनाया जा रहा है वह जमीन वक्फ बोर्ड की है और उस जगह पर कब्रिस्तान है, लिहाजा उस जगह पर किसी भी कीमत पर ब्रिज का अप्रोच रोड नहीं बनने देंगे। ये वक्फ कब्रिस्तान की जगह है, वक्फ बोर्ड के अंदर ये रजिस्ट्रेशन है, इसका रजिस्टर्ड है, गजट नोटिफिकेशन है इस खसरे का, और यहाँ पर मुस्लिम समुदाय की भावनाएं जुड़ी हुई हैं और नगर निगम यहाँ पर अतिक्रमण करके अप्रोच रोड बना रहा है क्योंकि इनके पास दूसरा ऑप्शन है। उसके बाद भी ये जानबूझकर ऐसा कृत्य कर रहे हैं जिससे मुस्लिम समुदाय भड़के। दूसरा, ना तो नगर निगम के पास कोई परमिशन है, ना इनके मास्टर प्लान के अंदर ये कोई रूट है, कुछ नहीं है। उसके बावजूद ये हम लोगों को परेशान कर रहे हैं। वक्फ ट्रिब्यूनल के अंदर केस चल रहा है, वहाँ पर वक्फ बोर्ड जो है पार्टी है, उन्होंने खुद अपने दस्तावेज प्रस्तुत कर दिए कि यस ये वक्फ की जगह है, उसके बाद भी ये कृत्य कर रहे हैं। जी, वक्फ ट्रिब्यूनल के अंदर ये केस विचाराधीन है। लॉकडाउन की वजह से उसमें फैसला नहीं आया, बाकी एविडेंस वगैरह सब हो गई है। कोरोना काल में मनमानी फीस वसूली पर हाईकोर्ट ने निजी स्कूलों का बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने मंगलवार को अंतरिम आदेश में कहा कि निजी स्कूल कोरोना काल के दौरान सिर्फ ट्यूशन फीस ही वसूल सकते हैं, इसके अलावा अन्य किसी चार्जेस को नहीं वसूल सकते। अगली सुनवाई अब 10 सितंबर को होगी। हाईकोर्ट ने मंगलवार को अंतरिम आदेश दिए हैं जिसमें स्पष्ट कहा है कि कोरोना काल में सिर्फ ट्यूशन फीस ही ली जा सकेगी। इसी के साथ बुलेटिन में चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। नागपुर की सुविधाएं अब छिंदवाड़ा में। शहर के सबसे आधुनिक डेंटल क्लिनिक डेडिकेटेड इम्प्लांट फैसिलिटी के साथ चतुर्वेदी डेंटल क्लिनिक, डॉक्टर राहुल चतुर्वेदी, MDS, फिक्स दांत एवं बत्तीसी लगाने के स्पेशलिस्ट। क्लिनिक में उपलब्ध सुविधाएं: दांतों की सड़न का इलाज, लैमिनेट द्वारा दांतों का सौंदर्यीकरण, आड़े टेढ़े दांतों को ठीक करना, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, डेंटल इम्प्लांट, कास्ट पार्शियल डेंचर, रूट कनाल ट्रीटमेंट, फिक्स कैप एवं ब्रिज, निकल लेन लगाने वाली बत्तीसी। समय सुबह 11 बजे से रात्रि 9 बजे तक, सोमवार से रविवार। स्थान पोला ग्राउंड, पांडे नर्सिंग होम के सामने, छिंदवाड़ा। मोबाइल नंबर 9755496232 और 8839315742। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। महाकालेश्वर मंदिर में शिवलिंग के नुकसान के मामले को लेकर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया। इसमें पंचामृत पूजन पर रोक के साथ ज्योतिर्लिंग को घिसने और रगड़ने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। इसके साथ महाकाल मंदिर प्रबंध समिति को आदेश किया गया है कि मंदिर समिति शरण रोकने के उपाय को तत्काल लागू करे। कोर्ट ने कहा कि एक्सपर्ट कमेटी के सुझाव को अमल में लाएं। मध्य प्रदेश में 27 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर भाजपा और कांग्रेस में प्रत्याशियों के चयन को लेकर कवायद शुरू हो गई है। कांग्रेस में प्रत्याशियों की पहली सूची करीब करीब पक्की हो गई है। इसमें 15 सीटों पर सिंगल नाम, 5 सीटों पर 2 नाम और 7 सीटों पर 3 नाम आ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ प्रत्याशियों के नामों की सूची AICC को भेजेंगे, जहां से प्रत्याशियों का औपचारिक ऐलान किया जाएगा। इधर प्रदेश भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने मंगलवार को दिल्ली में उपचुनावों को लेकर केंद्रीय नेताओं के साथ मंथन किया। मध्य प्रदेश की लोकायुक्त पुलिस ने मंगलवार को आय से अधिक संपत्ति मामले में खनिज अधिकारी प्रदीप खन्ना के भोपाल और इंदौर स्थित 3 ठिकानों पर छापेमारी की। लोकायुक्त पुलिस की एक टीम भोपाल और एक टीम इंदौर के ठिकाने पर पहुंची। सूत्रों के अनुसार छापे में खनिज अधिकारी के पास 4 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति मिली है। सर्चिंग में टीम को जमीन से जुड़े कई दस्तावेज, भोपाल में बंगला, 13 लाख की ज्वेलरी, 1 किलो चांदी, 9 लाख रुपए नगद, 2 कार और 4 दोपहिया वाहन मिले हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा देश भर में मंगलवार से शुरू हो गई। ये परीक्षा 6 सितंबर तक होगी। इसके लिए देश भर में 660 परीक्षा सेंटर बनाए गए हैं। मध्य प्रदेश के 11 जिलों में परीक्षा आयोजित की गई है, लेकिन सरकार के दावों और इंतजाम की पोल खुल गई। परीक्षार्थियों को 100 किलोमीटर से अपने वाहन से परीक्षा देने आना पड़ा, जबकि मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि हर परीक्षार्थी को सरकार निःशुल्क परीक्षा केंद्र तक पहुंचाएगी। भोपाल और इंदौर में 4 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इन परीक्षा केंद्रों पर पहले दिन परीक्षार्थी 100 किलोमीटर दूर से अपनी कार या बाइक से परीक्षा देने पहुंचे। कुछ अभिभावकों ने बताया कि सरकार ने परीक्षा केंद्र तक परीक्षार्थियों को पहुंचाने की घोषणा की थी, लेकिन बस आना तो दूर, रजिस्ट्रेशन तक नहीं हो पाया। भोपाल में 4 सेंटर बनाए गए हैं। हर केंद्र में करीब 240 बच्चे एग्जाम दे सकते हैं। राजधानी भोपाल के राजा भोज एयरपोर्ट के रनवे पर रीकारपेंटिंग के 2 साल बाद घर्षण परीक्षण किया गया। इस दौरान कोई कमी नहीं मिली, यानी यहां पर बड़े पैमानों की सुरक्षित लैंडिंग में भी कोई बाधा नहीं है।
इस परीक्षण के बाद भोपाल का राजा भोज एयरपोर्ट को देश के सबसे सुरक्षित हवाई अड्डों की सूची में शामिल कर लिया गया है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण विमानों की सुरक्षित लैंडिंग कराने के उद्देश्य से समय समय पर हवाई अड्डों के रनवे का घर्षण परीक्षण कराता है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। सत्ता के गलियारों से गांव की गलियों तक देखिए हर खबर अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए EMS न्यूज ऐप।